कैसी है मेरी बेटी? बोलिए ना डॉक्टर, क्या हुआ उसे? आपकी बेटी के साथ दीदी क्या हुआ आपको? आप प्रियंका प्रियंका क्यों चिल्ला रही हो? कुछ नहीं, सपना देखा मैंने, पूरा सपना। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया मैंने। अरे बेटा, डिस्टर्ब तुम लग रही हो। क्या हुआ? कोई सपना देखा क्या? मैंने सपना देखा, क्लब हाउस में हम सब गरबा नाइट सेलिब्रेट कर रहे हैं और प्रियंका के दुपट्टे में आग लग गई और देखते ही देखते वो आग बढ़ गई। प्रियंका उस आग में वो बहुत चीख रही थी, वो मुझे मदद मांग रही थी, लेकिन वो सबसे मदद मांग रही थी, लेकिन हम में से कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाया। रिलैक्स सखी, शांत हो जाओ। जस्ट अ ड्रीम, ओके? मम्मा, कल मैंने जो गरबा नाइट्स ऑर्गेनाइज किया है वो मैं कैंसिल कर दूं? सखी, सपना देखा बेटा, उसके लिए गरबा नाइट्स क्यों कैंसिल करोगी? मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये सपना, प्रियंका के साथ कुछ अगर हो गया तो मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके? ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ कैंसिल मत करो तुम। फिर ऐसा सपना क्यों आया मुझे? कभी कभी हम ऐसे डिस्टर्ब होते हैं ना, तो इस तरह के सपने आते हैं। तुमको याद है अभी थोड़ी देर पहले, सोने के जस्ट पहले तुमने हमें क्या वो न्यूज़ सुनाई थी कि गर्ल्स हॉस्टल में आग लगी थी, बताया था ना? हाँ, और फिर ये गरबा नाइट्स तुम्हारे दिमाग में घूम रही होगी, प्लस पूरे दिन की थकान, कॉलेज, पढ़ाई, तो वो ऐसे जब सब कुछ मिक्स हो जाता है ना सखी, तो कभी कभी इस तरह के सपने आ जाते हैं। हाँ, राइट, पॉसिबिलिटी है। सखी बचाओ, सखी! हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रियंका को मना कर दूं इवेंट में आने के लिए, पता नहीं क्यों। पर सखी, तुम्हें याद है ना कि ये इवेंट किसके लिए ऑर्गेनाइज किया है तुमने? मैं इसकी माँ नहीं, बल्कि ये मेरी माँ है। मेरे घुटने में थोड़ी सी चोट क्या लगी, इसने तो मेरी सेवा ऐसे की है, बड़ी बड़ी नर्सेस को फेल कर दिया इसने। वाह वाह वाह, सो प्राउड ऑफ यू प्रियंका, सीरियसली। मतलब हर माँ को सारिका ऐसी बेटी तो चाहिए, है कि नहीं? ऑफ कोर्स। वैसे एक बात तो है, प्रियंका को गरबा खेलना बहुत पसंद है, लेकिन ये लड़की पूरे 9 के 9 दिन
घर से बाहर नहीं निकली, मेरी सेवा करती गई। मैंने कितना समझाया, कितना कहा इसे कि जा खेल कर आ गरबा, पर ये गई नहीं। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, अगले साल खेल लूंगी, ये साल नहीं खेला तो क्या हो गया। गिल्ट, मुझे गिल्टी फील हुआ कि मेरी वजह से तू गरबा खेलने नहीं गई। ठीक है आंटी, आपका गिल्ट कम हो सके और ये गरबा क्वीन गरबा खेल सके, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। प्लान कैसा? हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में अगर मैं खास इसके लिए गरबा नाइट ऑर्गेनाइज कर दूं तो। लेकिन सखी, नवरात्रि तो खत्म हो चुकी, तो किस बात की गरबा नाइट? नवरात्रि खत्म हो गई है बेबी, लेकिन नवरात्रि खत्म होने के बाद गरबा नहीं खेल सकते हैं, किसने कहा है? सी, हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में नवरात्रि का डेकोरेशन ऑलरेडी रेडी है, तो मैं तप्पू अंकल से रिक्वेस्ट करके एक दिन वो डेकोरेशन रखने के लिए कह देती हूँ। तो फिर मेरे और अथर्व के सभी फ्रेंड्स की गरबा नाइट तो हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है। What do you say? ऑफ कोर्स हो सकती है। सही कह रही है मम्मा, मतलब गरबा नाइट्स के लिए तो मेरे और अथर्व के सभी फ्रेंड्स आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इवेंट ऑर्गेनाइज तो मैंने स्पेशली प्रियंका के लिए किया है। पर मैं उसे बता देती हूँ ना, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। बेटा सखी सखी listen. एक काम करो, तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम प्रियंका को और उसकी मम्मी को ये सपना बता दो। हाँ जस्ट रिलैक्स। ठीक है। सखी, आओ अंदर आओ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी, मुझे कुछ बात करनी थी। इनफैक्ट मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। यू नो, प्रियंका आज की गरबा नाइट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ऑल थैंक्स टू यू, तुमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है ना। यू नो ना कि मेरी वजह से वो नवरात्रि में बाहर ही नहीं निकल पाई। उसे नवरात्रि कितना पसंद है, और जब अब वो बाहर जा रही है ना, तो उसके वो 9 दिन वाले अरमान वो सारे बाहर आ रहे हैं। स्पेशली आज के दिन के लिए ना वो न्यू कॉस्ट्यूम लेकर आई है। मैंने उसे ना बहुत दिनों बाद हंसते हुए देखा है। मैं तो इनको अपना सपना बताकर ये कहने आई थी कि प्रियंका को मत भेजिएगा, लेकिन आंटी और प्रियंका इतनी ज्यादा एक्साइटेड है, मैं क्या करूं? ये लो। कहाँ खो गई? ये लो पानी। कुछ नहीं। सखी 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 सखी, कैसे पानी है? थैंक यू सो मच। नवरात्रि के बाद में मुझे खेलने को मिल रहा है गरबा। आई एम सो एक्साइटेड। ये लड़की ना खुशी के मारे जल्दी हो गई, जल्दी। थैंक यू। तू बैठना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। बोल। लेकिन तेरी एक्साइटमेंट देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। लेकिन बात क्या है सखी, एनी प्रॉब्लम? हाँ मतलब मैंने कल रात को ना बहुत बुरा सपना देखा। सपना? कैसा सपना? ये तो नहीं कि विवान तुझे घर से भगा कर लेके गया? प्रियंका यार, आई एम सीरियस। मैंने जो देखा ना सपने में, उसके बाद मैं सो नहीं पाई हूँ। ऐसा क्या सपना देखा सखी तूने? देख, मैं तुझे डरा नहीं रही हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू अलर्ट यू। तू इतना हेजिटेट क्यों कर रही है? बिंदास बोल। ओके, तो मैंने ये देखा कि तू हमारी सोसाइटी में गरबा नाइट्स के लिए आई है। हम सब गरबा खेल रहे और अचानक से तेरे दुपट्टे में आग लग गई। अरे सखी, और उस आग में ना, आई मे साउंड स्टूपिड प्रियंका, बट देख, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि तू ना आज रात गरबा नाइट्स के लिए मत आ, प्लीज जाने देना। तू हंस रही है प्रियंका। तो हंस रही तो और क्या करूं? याद है केटी सर ने क्या बोला था? ड्रीम्स आर नथिंग बट अ प्रोजेक्शन ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। और तुझे एक मजे की बात बताऊं? क्या? 15 साल पहले मेरी नानी बहुत बीमार पड़ गई थी, तो मुझे सपना आया कि वो गुजर गई। एंड गेस व्हाट, क्या हुआ? उनकी उम्र और बढ़ गई। वो अभी तक जिंदा है, मामा के साथ रहती है।
देख सकी। दोस्त होने के नाते तेरी परेशानी मैं समझ सकती हूँ एंड आई रियली लव यू फॉर दैट। बट मन के डर को बढ़ावा क्यों देना है? वी अट्रैक्ट वॉट वी फोकस ऑन, सो रिलैक्स, ओके? और रात को मिलते, ठीक है? मैं तेरे लिए जूस लेकर आती। Wow, beautiful यार. Lovely setup. Looks very good यार. Crazy setup है यार. अरे मंगेश, what's up man? क्या हाल है? All good? पिलाओ यार थोड़ा. Good choice man. See you around bro. यार ये सखी ने मंगेश को क्यों बुलाया यार? अरे कजिन है यार उसका. ये कोई कजिन वजिन नहीं है, समझा ना? ये यहाँ पे कबाब में हड्डी बनने आया है। अरे तू थोड़ा ठंडा हो, जूस पी. इतना इनसिक्योर क्यों हो रहा है? तुझे पता है ना गुनगुन तेरे से इतना प्यार करती है. मंगेश भाई चिल ब्रो. मंगेश तो मंगेश, क्या फर्क पड़ता है? मंगेश को छोड़, गणेश के पास चल. डीजे, उसको म्यूजिक और माइक समझाना है. चल आजा. ये देख, ये सब तेरे लिए है। Happy? वो देख, वो देख, वो देख। यहाँ पे देख। Finally, कैसा लग रहा हूँ ब्रो? अच्छा तो लग रहा है तू ब्रो मेरे कपड़ों में. थैंक यू. वैसे तू यहाँ खड़े खड़े वेट क्यों कर रहा है? कॉल लगा के पूछना कब आने वाली है. कौन कब आने वाली है? मैं किसी का वेट थोड़ी ना कर रहा हूँ. चल झूठे, खुशी का वेट कर रहा है ना? नहीं नहीं, मैं खुशी का वेट क्यों करूंगा? देख, झूठ ऐसे बोलना चाहिए ना कि पकड़े ना जाए. तेरे चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तू झूठ बोल रहा है. अच्छा, तू बोल तो ऐसे रहे जैसे तू वेट नहीं कर रहा. मैं वेट कर रहा हूँ मतलब किसका करूंगा? खुशी का. अरे खुशी का वेट तू क्यों करेगा? अनन्या का वेट नहीं कर रहा तू? वेट नहीं कर रहा तू अनन्या का? नहीं नहीं, मैं अनन्या का वेट नहीं कर रहा. बेटा झूठ ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जाए, समझा? तेरी शक्ल पे दिख रहा है कि तू उसका वेट कर रहा है. हाँ ब्रो, वैसे एक बात तो है. अब तुझे पता है कि मैं खुशी का वेट कर रहा हूँ और मुझे पता है कि तू अनन्या का वेट कर रहा है. वैसे ही ये बात हम पूरी दुनिया से छुपाएंगे, लेकिन एक दूसरे से नहीं. क्या बोलता है? ठीक है यार, अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग? पेशेंस, रिलैक्स. खुशी कहाँ है? अनन्या कहाँ है? यो माइक. यस ब्रो. माइक माइक. यस ब्रो. अरे माइक दो ना. अच्छा, तो ऐसे बोलना चाहिए था ना. वैसे मेरा नाम माइक है, माइक डिसूजा, समझे? Okay, okay, now I get it. So Mr. Mike, can I please get the mic? या Thank you so much, man. Hello everyone. Hello guys. What's up? Everyone doing good?
तो गाइस जितनी स्पेशल होती है फ्रेंड्स के साथ की पिलो फाइट, उतनी ही स्पेशल होती है नवरात्रि के बाद की बोनस गरबा नाइट। व्हाट डू यू से? वैसे मेहमान तो सारे आ गए हैं, लेकिन बेजुबान अब तक नहीं दिख रहे। बेजुबान नहीं, वो मेजबान होता है मिस्टर विवान। बाय द वे सखी यार, आज की गरबा नाइट बिल्कुल वैसी है जैसे सड़क पे चलते हुए अचानक से 500 का नोट मिल जाए। बिल्कुल सही कहा आयरा ने। आज पहली बार नवरात्रि खत्म होने के बाद मैं गरबा नाइट्स में आ रही हूँ। थैंक यू सो मच सखी, आई एम सो हैप्पी। बस बस। फ्रेंड्स, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है ये इवेंट हम सबके लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा इमोशनल एंड थोड़ा मेस्मराइजिंग भी है, क्योंकि फैमिली इश्यूज की वजह से मैं नवरात्रि के एक भी दिन गरबा नहीं खेल पाई। लेकिन सखी की इस सरप्राइज ने मुझे मिस की हुई फ्लाइट पकड़ा दी। तो थैंक यू सो मच सखी। रो मत, मेकअप खराब हो जाएगा। ओके, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अगेन फॉर मिस सखी वागले, जिनकी वजह से ये बोनस गरबा नाइट हमें मिली है आज। सखी प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू एवरीवन। वैसे ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के पीछे 3 रीजन है। ओके। और वो है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स। पहला फ्रेंड इसलिए कि हम सब नवरात्रि में अपनी अपनी सोसाइटी में गरबा खेले, लेकिन आपस में खेल नहीं सके। और दूसरा फ्रेंड इसलिए कि मेरे फ्रेंड्स और अथर्व के फ्रेंड्स के बीच में ये जो सीनियर जूनियर की दीवार है, उसे मिटाकर मैं हार्मनी क्रिएट करना चाहती थी। कम ऑन गाइस, क्लैप। और तीसरा फ्रेंड इसलिए आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड प्रियंका, क्योंकि उसने अपनी मम्मी की केयर करने के लिए नवरात्रि के 9 गरबा नाइट्स कुर्बान कर दी। तो 3 cheers for प्रियंका। हिप 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 हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! ए हेलो! टाइम के हुए ए हेलो, अभी हेलो बस हो गया, अभी चलो। अरे क्या यार सखी, कैसी होस्ट है यार। चल तू क्या जा रही है? चल देख, अच्छे होस्ट गेस्ट को रुकाते भगाते नहीं है। अच्छा, मैं अच्छी होस्ट होने से पहले क्या हूँ? एक अच्छी दोस्त हूँ, है ना? अगर तुम दोनों आज रात मेरे घर पे रुक रहे हो तो लेट नाइट तक गरबा खेलेंगे। अगर घर वापस जाना है तो चुपचाप खाना खाओ और निकलो। सखी हम घर सेफली पहुंच जाएंगे यार, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? मुझे बताया था ना कि टेंशन की वजह उसका बुरा सपना है। अच्छा वो, तू इतनी चिंता मत कर यार। पहले मैं प्रियंका को उसके घर ड्रॉप करूंगी, उसके बाद मैं खुद हॉस्टल चली जाऊंगी, तू टेंशन मत ले। ओ हेलो, पहले तेरा हॉस्टल आता है तो मैं पहले तुझे ड्रॉप करूंगी एंड देन मैं ऑटो को आगे लेके जाऊंगी। हो गया, कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है क्योंकि तुम दोनों को डैडी ड्रॉप कर देंगे। अरे यार सखी, इसकी जरूरत नहीं थी। नो मोर डिस्कशन, मैंने डैडी को ऑलरेडी बोल दिया है। बस तू चल। तेरी मम्मी का कॉल आ रहा है। मेरी मम्मी का तेरे फोन में 5 मिस कॉल। हाँ मम्मी,
हाँ मैं आ जाऊंगी, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। मुझे कौन सा नासिक से मुंबई आना है, बोरीवली से दहीसरी तो पहुंचना है। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगी 20 मिनट। आंटी आप टेंशन मत लो, मेरे डैडी दोनों को ड्रॉप कर देंगे। जी हाँ, बाय। तो जब भी मम्मी बनेगी ना, एग्जैक्ट मेरी मम्मी जैसी मम्मी बनेगी। तू क्यों हंस रही है? तो मम्मी बनेगी ठीक है, कि विवान पापा बनकर कैसा लगेगा? चुप बैठो यार, तुम वापस चालू हो गए। अब चुपचाप चलो। अरे डैडी कहीं नहीं जाना है, डैडी तुम दोनों को ड्रॉप कर देंगे, खाना खाओ। चलो 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 चलो, बैठ जाओ। क्या हुआ, बैठ जाओ। क्या देख? अरे डैडी अब क्या करेंगे? एक काम करता हूँ, मैं हर्षद भाई की गाड़ी की चाबी लाता हूँ। बेस्ट। इसकी कोई जरूरत नहीं अंकल, हम ऑटो से चले जाएंगे। हाँ। ए ऑटो वाली, इतनी रात को ऑटो वाटो कुछ? चुप बैठ, ठीक है? दहीसरी जाना है, 20 मिनट का रास्ता है यार। और क्या बहन, तू इतनी चिंता मत कर। देख, घर जब हम पहुंचेंगे ना तो सबसे पहले मैसेज किसे करेंगे? तुझे। पक्का? एकदम पक्का। अच्छा मैं ऑटो दिलवाता हूँ तुम लोगों को। इसकी कोई जरूरत नहीं अंकल, आप बाकी गेस्ट को अटेंड कीजिए, हम चले जाएंगे। सो सॉरी, सो सॉरी। बाय अंकल। आती हूँ। बाय। जाते जाते एक सेल्फी हो जाए। हाँ ऑफ कोर्स। बाय। चल चल बस निकलो और मैसेज। ओके पक्का। बाय बाय बाय। ठीक से जाना। बाय बाय। प्रियंका मॉम। हेलो आंटी। सखी बेटा, प्रियंका अभी तक वहां से निकली नहीं क्या? आंटी आप ये क्या कह रही है? प्रियंका और ईरा तो 12 बजे ही निकले थे यहाँ से। इनफैक्ट 12:30 बजे मुझे मैसेज भी आया था कि घर पहुंच गई है वो। नो नो सखी बेटा, प्रियंका अब तक घर नहीं पहुंची है। और तुमने मुझे कहा था ना कि तुम्हारे डैड उसे छोड़ेंगे। हाँ डैडी ड्रॉप करने वाले थे, लेकिन कार का टायर पंक्चर हो गया तो ईरा और प्रियंका ऑटो से निकले थे। आंटी मैं ईरा को ऐड करती हूँ, शायद प्रियंका ईरा के घर हो। हाँ हाँ हाँ, जल्दी पूछो उसे। सखी का फोन इतनी रात को। हाँ बोल सखी, क्या हुआ? ईरा ईरा सुन, प्रियंका तुम्हारे साथ है क्या? प्रियंका नहीं, क्या वो घर नहीं पहुंची अभी तक? नहीं, प्रियंका अभी तक घर नहीं पहुंची है कि मम्मी भी लाइन पर है। लेकिन तुमने तो ड्रॉप किया था ना उसे। पर प्रियंका कहाँ जा सकती है? वो तो घर पहुंची नहीं और ना ही उसका फोन लग रहा है। आंटी लेकिन प्रियंका ने मुझे खुद मैसेज किया था, आई हैव रीच्ड होम। हाँ आई हैव रीच्ड होम वाला मैसेज तो मुझे भी किया था उसने। पर वो तो घर पहुंची ही नहीं है। अजीब बात है। I mean, उसने ना मुझे 12:30 बजे मेरे हॉस्टल के आगे ड्रॉप किया, उसके बाद वो ऑटो लेकर आगे बढ़ गई। आपके घर से मेरे हॉस्टल का जो डिस्टेंस है वो करीबन 10 से 15 मिनट का होगा हार्डली। इस हिसाब से तो उसे 12:45 या फिर लेट से लेट 1 बजे तक तो पहुंच ही जाना चाहिए। प्रियंका गई तो गई कहाँ? उसे कहीं कुछ नहीं होगा प्रियंका को। आप टेंशन मत लीजिए, ज्यादा से ज्यादा फोन चोरी हो गया होगा उसका। मुझे बहुत डर लग रहा है। आंटी आप प्लीज डरिए मत, मैं अभी अपने डैडी के साथ निकलती हूँ, आपके घर पहुँचती हूँ। हाँ सुन ईरा, तूने ऑटो का नंबर प्लेट कुछ फोटो निकाला था? नहीं यार सखी, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। I mean,
मैंने और प्रियंका ने बातों बातों में ना ही ऑटो वाले का और ना ही उसके नंबर प्लेट का कोई फोटो लिया है। अच्छा ठीक है, एनीवे तू रेडी हो जा, मैं विवान से बोलती हूँ तुझे पिक करने के लिए। तू जल्द से जल्द प्रियंका के घर पे पहुँच जा। ओके। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं भी अपने घर में ना गलियों में एक बार फिर से देख लेती हूँ। आंटी आप प्लीज घर पे ही रुकिए, क्या पता प्रियंका घर आ जाए। मैं डैडी के साथ और ईरा विवान के साथ ना आसपास के एरिया में देखते हुए आपके घर पहुंच जाएंगे, ठीक है? भगवान करे ऐसा ही हो। तुम लोग जल्दी यहाँ पर आ जाओ। हाँ निकलते हैं। साकी, हाँ साकी, इज एवरीथिंग ओके? ये टाइम पे कॉल कर रही हो? सॉरी अभी कॉल किया, लेकिन बात ही ऐसी है, प्रियंका को 1 घंटे पहले घर पहुंचना चाहिए था, लेकिन अभी वो पहुंची नहीं है। What? हाँ। और ईरा कहाँ पे है? वो और प्रियंका तो साथ में निकलने वाले थे ना? मैं तुम्हें डिटेल्स बाद में बताती हूँ, पहले तुम घर से निकलो, ईरा को हॉस्टल से पिक करना और प्रियंका के घर पहुंचो। मैं और डैडी भी निकल रहे हैं। ओके, मैं शिखर के घर पे ही रुका था आज रात, मैं उसको भी लेके आता हूँ। ओके, डोंट वरी, आई विल बी देयर एज सून एज पॉसिबल। हाँ जल्दी निकलो, बाय। मम्मा, डैडी, मम्मा, डैडी। हाँ क्या? डैडी हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। कहाँ जाना है? प्रियंका अभी तक घर नहीं पहुंची है। What? हाँ जल्दी। एक मिनट। हाँ, मैं हर्षद भाई की गाड़ी की चाबी लेता हूँ, तुम चेंज करके मुझे नीचे मिल। मम्मा जल्दी आइए, जल्दी। हम लोग आधे रास्ते पहुंच गए आंटी, आप प्लीज खुद को संभालिए, प्रियंका मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे। हाँ बाय। क्या हाल हो रहा होगा अब सारिका जी का? सीरियसली डैडी, जैसे वक्त बीतता जा रहा है प्रियंका की मम्मी का पैनिक बढ़ता जा रहा है। पड़ेगा ही ना, सिंगल मदर है, इकलौती बेटी इतनी रात को गायब है, पता नहीं कितनी टेंशन हो रही होगी उनको। जस्ट होप कि प्रियंका सही सलामत हो। मुझे ड्रॉप करने जाना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है डैडी, प्रियंका और ईरा को मुझे अकेले भेजना ही नहीं चाहिए था। नहीं। अरे प्लीज तुम दोनों ना अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। हम जिस चीज पे फोकस करते हैं ना उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं, तो लेट्स जस्ट थिंक पॉजिटिव राइट नाउ। याद है केटी सर ने क्या बोला था? ड्रीम्स आर नथिंग बट अ प्रोजेक्शन ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। एक काम करता हूँ, मैं हर्षद भाई की गाड़ी की चाबी लाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं अंकल, हम ऑटो से चले जाएंगे। ए ऑटो वाली, इतनी रात को ऑटो कुछ ठीक है, दही सरी जाना है, 20 मिनट का रास्ता है यार। और क्या बहन, तू इतनी चिंता मत कर। देख, घर जब हम पहुंचेंगे ना तो सबसे पहले मैसेज किसे करेंगी? तुझे। अगर प्रियंका को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। हाँ विवान। सखी, मैं और विवान साथ में ही है, विवान गाड़ी चला रहा है। कहाँ पहुंचे तुम लोग? स्पीकर पे डाल। सखी, हम ऑलमोस्ट ईरा के हॉस्टल के पास पहुंच गए हैं। ओके, ईरा हमारे सामने ही खड़ी है, बस उसको गाड़ी में बैठा रहे हैं। ओके सखी, ईरा को पिक कर लिया हमने, वी आर ऑन आवर वे। हाँ सखी बोल, कुछ पता चला क्या प्रियंका का? नहीं यार, हम लोग रास्ते के दोनों तरफ से देखते हुए आ रहे हैं, तुम लोग भी ध्यान से देखते हुए आना और प्रियंका के घर पर ही मिलते हैं। ओके सखी, यस। सुन सखी, मुझे एक बात कन्फेस करनी है। कैसा कन्फेशन? यार मुझे वो ऑटो वाला ना थोड़ा सस्पिशियस लगा था। और जिस तरीके से हम दोनों को मिरर में देख रहा था ना, मुझे थोड़ा अजीब सा फील हुआ। मुझे इंट्यूशन आ रही थी कुछ तो है जो सही नहीं है, लेकिन मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और उस फीलिंग को नजरअंदाज कर दिया। हीरा, यही तो गलत किया ना, अपने इंट्यूशन पे हमेशा ध्यान देना चाहिए बेटा। तुमको प्रियंका को उस ऑटो में अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। हाँ, I'm sorry आंटी, मेरी गलती की वजह से। नहीं, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, गलती हमसे भी हुई है। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने तुम दोनों को उस ऑटो में अकेले जाने दिया। हमें कैब बुक करनी चाहिए थी या फिर किसी और की गाड़ी की चाबी लेके तुम्हें घर तक ड्रॉप करना चाहिए था। हाँ ईरा, जो भी हुआ उसमें हम सबकी गलती है। सखी, प्रियंका ठीक तो होगी ना यार? भगवान से प्रे करते हैं कि प्रियंका को कुछ ना हो, वो सही सलामत हो बस। डोंट वरी ईरा, वो बिल्कुल ठीक होगी, हम उसको ढूंढ भी लेंगे। ओके, डोंट वरी।
क्या हो गया ये? फोन स्विच ऑफ क्यों है? प्रियंका कहाँ रह गई पता नहीं, कहाँ ढूंढूं? हे भगवान, उसकी रक्षा करना। फोन किसको? वंदना, कुछ पता चला? नहीं, पता नहीं चला, पर पता चल जाएगा। तुम इतना परेशान मत हो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं वो कहाँ चली गई, कहाँ होगी, कैसी होगी, कैसे पता करूं? You don't know. प्रियंका is everything to me. मैंने उसे अकेले पाला, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कुछ करते हैं। क्या करें राज? एक काम करते, पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ, प्रियंका ने ईरा को उसके हॉस्टल छोड़ा था, उसके बाद में बोरीवली से दहीसर तक पहुंची है, तो इसका मतलब दहीसर के आगे, मतलब दहीसर और मीरा रोड के बीच में ही कहीं होगी वो। ये बात हम पुलिस को बताते हैं, अब पुलिस ढूंढ लेंगी उसे। ओके? हाँ राजेश भाई, आप सही कह रहे हैं। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो 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 चलो। तो विवाह सखी, कुछ पता चला प्रियंका का? नहीं, अभी हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। ठीक है, तो मैं भी साथ चलती हूँ। विवाह, शिखर, तुम दोनों यही रुको। हाँ, प्रियंका के घर हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। हाँ। ओके अंकल, हम लोग यही है, अगर प्रियंका आएगी तो आपको तुरंत फोन करते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, चल 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 चल। गाड़ी में वेट करते हैं। तो आप लोगों के मुताबिक प्रियंका ने ईरा को रात को 12:30 बजे के करीब गर्ल्स हॉस्टल पे छोड़ा और फिर उसी ऑटो से दहीसर से मीरा रोड के लिए निकल गई, करेक्ट? राइट सर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे प्रियंका का लास्ट कॉल 12:30 बजे आया था, उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ है। क्या आपके पास उस ऑटो ड्राइवर की फोटो या ऑटो का नंबर है? सॉरी सर, बट हमें फोटो ले लेनी चाहिए थी नंबर प्लेट की, लेकिन हम दोनों बातों में इतना उलझ गए कि भूल ही गए फोटो लेना। क्या आपको उसका चेहरा याद है? हाँ, मुझे उसकी शक्ल बहुत अच्छे से याद है। मैं उसे भीड़ में भी पहचान सकती हूँ सर, क्योंकि वो आदमी ना थोड़ा सस्पिशियस सा था। सस्पिशियस? क्यों? ऐसी क्या हरकत कर दी थी उसने? नहीं सर, हरकत जैसा तो कुछ नहीं कह सकती मैं। हाँ, लेकिन वो जिस तरह से हम दोनों को देख रहा था ना, वो बहुत अजीब सा था। देखो, एग्जैक्टली क्या हुआ था ये बताओ, ठीक से याद करके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे, तूने भी कितना अच्छा डांस किया था प्रियंका। Oh my God! बस करो बस करो। ये अपनी गर्ल गैंग का फोटो कितना मस्त लग रहा है। Oh my God! हाँ यार, I mean ग्रुप फोटोज तो अच्छे, लेकिन सोलो पिक्चर्स तो कितनी प्यारी आई है। We had a great time, हाँ। ये सिर्फ फोटोज नहीं, प्राइसलेस मेमोरीज है ना? I know, क्योंकि अच्छा वक्त, अच्छे लोग, अच्छी मेमोरीज जिंदगी भर याद रहते हैं। हेलो, हाँ सखी,
मैं घर में घुसते के साथ ही सबसे पहला कॉल तुझे करूंगी, समझी? और मेरा हॉस्टल वैसे भी आ ही गया है और प्रियंका भी 10-15 मिनट में घर पहुंच ही जाएगी, तो तू चिंता मत कर, तू जाके चैन से सो जा, समझी? जब तक तुम दोनों का मैसेज नहीं आ जाता कि तुम दोनों घर पहुंच गई हो, तब तक मैं सोने वाली नहीं हूँ। ये सखी भी ना, बस भैया रोक दो इधर ही। अच्छा सुन सखी, मेरा ना हॉस्टल आ गया, मैं उतर रही हूँ और प्रियंका भी घर पहुँच के तुझे मैसेज कर देगी, ठीक है? चलो भैया दहीसर ले लो। ईरा अभी तो गई। हेलो प्रियंका। हाँ बोल। हाँ सुन ना, थोड़ा अलर्ट रही हो यार। क्यों? सुन ना, क्या हुआ? बताना भूल गई थी कि जो वो ऑटो वाला है ना, वो बार-बार हम दोनों को मिरर में घूर रहा था। तू ना आराम से घर पहुंचना, और हाँ, घर पहुंचने के साथ ही ना सखी के साथ साथ मुझे भी मैसेज करना, ओके? ठीक है, ओके बाय। इस ऑटो वाले का बिहेवियर सच में सस्पिशियस लग रहा है। हो सकता है कि वो प्रियंका का मोबाइल या फिर उसका पर्स छीनना चाहता, या फिर क्या इंस्पेक्टर साहब? देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रियंका की फोटो मीरा रोड से लेकर दहीसर तक के सारे पुलिस स्टेशंस में भेज देता हूँ, खास करके हमारी पेट्रोलिंग टीम्स को। लेट्स सी हाउ इट गोज। सर मैं आपको प्रियंका की आज जो हमने फोटो खींची थी वो भेज देती हूँ, वो जिन कपड़ों में है। ठीक है, बाकी आप अपना नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखा कर जाइए। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठूंगी। सारिका जी, हमें पुलिस को कुछ घंटे का समय देना होगा, हम बाद में आ जाएंगे ना? हाँ? सारिका, आप हमारे साथ हमारे घर चलो। पुलिस जैसी प्रियंका को ढूंढती है, हम सब आपके साथ जाएंगे उसे लेने के लिए। हाँ प्रियंका मिल जाएगी ना बता? हाँ सही से पापा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को ढूंढ के निकाल। हम पूरी कोशिश करेंगे मैडम, डोंट वरी। थैंक यू। चलिए चलते हैं। सारिका प्लीज थोड़ी कॉफी पी लो। जानती हूँ आप पे क्या बीत रही है, पर हिम्मत से काम लेना होगा ना, पॉजिटिव सोचना होगा। प्रियंका मिल जाएगी, हाँ जल्दी मिल जाएगी। आधी रात को पता नहीं कहाँ मन बहुत घबराहट में, अलग अलग ख्याल आ रहे हैं मन में। जहाँ भी हो ठीक हो। बस 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 बस। सानिका होगी। हाँ इंस्पेक्टर, प्रियंका का कुछ पता चला? राज स्पीकर पे डालो ना प्लीज। हाँ बोलिए। हाँ मिस्टर वागले, प्रियंका मिल गई है। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ मिली? कैसी है मेरी बेटी? उसकी हालत नाजुक है, आप लोग जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए। इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ है उसे? बोलिए। देखिए वो सब मुझे नहीं पता। प्रियंका जख्मी हालत में हमारी मीरा रोड पेट्रोलिंग टीम को बैक रोड पर मिली।
पेट्रोलिंग टीम ने उसे सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया है और हमें सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कहा गया है, तो आप लोग जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए। प्रियंका, हम मिल सकते हैं क्या उससे? देखिए वो तो डॉक्टर साहिबा ही आपको बता पाएंगे। डॉक्टर, कैसी है मेरी बेटी? बोलिए ना डॉक्टर, क्या हुआ उसे? I'm really sorry to say this, but आपकी बेटी के साथ आप ध्यान रखें उनका। प्रियंका मेरी बच्ची मेरी बच्ची प्रियंका, वो बहुत छोटी है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं, उसके साथ ही सब। मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मेरी वजह से हुआ है। डॉक्टर, मुझे उससे एक बार मिलना है, उससे बात करनी है। डॉक्टर प्लीज मुझे जाने। देखिए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, शी इज इन अ लॉट ऑफ पेन।
मैं बताऊंगी आपको कब मिलना है। I'll tell you, please. ये क्या, कैसे? अभी तक हमें कोई डिटेल्स मिली नहीं है। जैसे ही कुछ पता चलेगा पुलिस विल इन्फॉर्म यू। तब तक आप प्लीज उनका ख्याल रखिए। एक्सक्यूज मी। सारिका जी का बीपी लो हो गया था तो मम्मा उनको दवाई दे रही है। चलो आजा, लेट्स सिट, कम। प्रियंका की जगह मैं भी हो सकती थी ना डैडी। आज गरबा नाइट हमारी सोसाइटी में ना होगी, उसकी सोसाइटी में होती और मैं वहां से अपने घर की तरफ लौट रही होती तो हॉस्पिटल बेड पे प्रियंका की जगह मैं लेटी होती ना। ऐसी बात नहीं करते, ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? क्यों सोच रहे हो तुम ऐसा? बार बार मेरी आंखों के सामने यही इमेज आ रही है कि हॉस्पिटल बेड में प्रियंका नहीं मैं लेटी, उसके साथ जो वो उसके साथ मेरे साथ हुआ। Okay, calm down. पता है तुम्हें ख्याल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तुमने प्रियंका के दर्द को अपना दर्द बना दिया। जो दर्द वो फील कर रही होगी, तुम भी फील कर रही हो। पता है सके, दुनिया में अगर हर कोई ना इस तरह एक दूसरे का दर्द समझने लगेगा ना, तो इस दुनिया से दर्द ही खत्म हो जाएगा। Horrible and hideous crime. सामने वाले को कमजोर और खुद को पावरफुल समझ के किया जाता है। प्रियंका को भी किसी ने कमजोर समझा होगा ना। क्या बीती होगी उस पे जब किसी वैश्य ने उसको ऐसे दरिद्र पैदा होते ही क्यों नहीं मर जाते? किसी और को जीते जी पाने के लिए क्यों जीतना रहता है? यस, सब इंस्पेक्टर सुरेश कहिए। जय हिंद मैडम सर। क्या? प्रियंका की मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई। ओके, ठीक है। चलो कम ऑन we're getting late। जी सारिका चलो। मैं अंदर जाके क्या बोलूंगी उन्हें, क्या बताऊंगी कि
मेरी हंसती खेलती बच्ची आज आज हॉस्पिटल में। मेरी बच्ची बच्ची विक्टिम कैसे बन गई? जो नवरात्रि के नए कपड़े लेकर गरबा खेलने गई थी, आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और ये सब कैसे हुआ? मैं ये बताने जाऊंगी अंदर। क्या बोलोगे मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बच्ची है। इसको देख के मेरे को गुनगुन की याद आ रही है। कितनी प्यारी है हमारी गुनगुन की तरह। हमारी गुनगुन के साथ भी कभी ऐसा सोच कर भी रूह कांप जाती है। हमने भी ऐसा मत सोचिए ज्योति बहन, ऐसा मत सोचिए। वैसे ऐसा ना सोचना भी मुमकिन नहीं है। किसी भी बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तब सारी माओं को अपनी बेटी को लेकर भी ऐसा ही डर लगने लगता है। आप जैसे गुनगुन के बारे में सोच के डर रही है ना, वैसे मैं भी अपने किट्टू के बारे में सोच कर डर रही हूँ। प्रियंका, प्रियंका बेटा, डॉक्टर प्रियंका को शायद होश आ रहा है। रियली? प्रियंका, प्रियंका, हाउ आर यू बेटा? प्रियंका, हाउ आर यू फीलिंग? You okay? Can you hear me, प्रियंका? अभी तो होश आया था, फिर से बेहोश हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, फिर से होश में आ जाएगी। प्रियंका, सब इंस्पेक्टर सुरेश, प्रियंका की मेडिकल रिपोर्ट का कोई अपडेट? आज शाम तक आ जाएगी मैडम सर। ओके, एटलीस्ट हमें ये पता चल जाएगा कि मोलेस्टर एक था या एक से ज्यादा। आइए आइए प्लीज अंदर आइए। लिसन, आई डिडंट मीन टू बी रूड, लेकिन इस तरह के क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन में ऐसी लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। आई एम सो सॉरी। मैम, क्रिमिनल एक हो या एक से ज़्यादा, हम बस इतना चाहते हैं कि प्रियंका को जस्टिस मिले। वी नो कि जस्टिस से प्रियंका के जख्म नहीं भरेंगे, बट उन जख्मों को सहने की ताकत ज़रूर आ जाएगी। देखिए, आप लोग हमारा भरोसा करिए। जिसने भी ये क्राइम किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। प्रियंका को जस्टिस मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये हमारा आपसे वादा है। मिस्टर एंड मिसेस वागले, सखी, इस गुनहगार तक पहुंचने में हमें आप सबकी मदद चाहिए होगी। जी बिल्कुल, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। ये क्राइम सिर्फ प्रियंका के साथ नहीं हुआ है मैम, प्रियंका जैसी हर उस लड़की के साथ हुआ है जो ये सोचती है कि ये सोसाइटी उसके जैसे लोगों से मिलके ही बनी है।
सब लोग उसके जैसे अच्छे हैं। इस क्राइम के बाद सबका इस बिलीफ से विश्वास उठ जाएगा जैसा मेरा विश्वास उठ गया है। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।